अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कहाँ पहुँचना चाह रही हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैं एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ। और मेरा टारगेट जो है वो ये है कि मैं आप सबके जहनों में साइकोटिक इलनेस का कॉन्सेप्ट, स्किज़ोफ्रेनिया का कॉन्सेप्ट बना दूँ कि ये कौन मरीज़ होते हैं, माशरे में हमें कैसे नज़र आते हैं, और इनके जो अजीब-व-गरीब रवैये हैं, इन सब की बुनियाद कहाँ पर है और इनको हमें कैसे देखना चाहिए। तो आज की जो बात है वो बहुत अहम है इस हवाले से कि अक्सर जब हमारे घरों में भी कोई पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का होता है या होने जा रहा होता है, और तो हम उसकी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत पहले पता लग जाएगा कि ये पेशेंट ये जो हैं ये थोड़े से साइकोटिक होने जा रहे हैं या इनको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और क्योंकि इसमें अब बहुत काम हो रहा है ना इस चीज़ पर, जिसके जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं वो जितना जल्दी रिपोर्ट करते हैं टू साइकाइट्रिस्ट और जितना जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, उनमें एक बेहतर लाइफ गुजारने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, ट्रीटमेंट से रिकवरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि पेशेंट 10-10, 20-20 साल के बाद आ रहे होते हैं। अनट्रीटेड पीरियड जो होता है उनकी साइकोसिस का वो इतना लंबा होता है कि उनके दिमाग के अंदर इतने परमानेंट चेंजेस आ चुके होते हैं कि फिर दवाइयों से वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते थे अगर वो पहले आ जाते, पहले रिपोर्ट करते। तो एक बहुत बुनियादी चीज़ है, अगर आपके इर्द गिर्द या आपके ख़ानदान में भी स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं तो आप ज़ाहिर है उसके चांसेस फिर आगे फैमिली में बढ़ जाते हैं। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ आपको इल्म होगा तो आप नोटिस कर लेंगे और आप जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। इसमें जो सबसे पहले एक चीज़ आती है वो आती है शक। आज की बात है सस्पिशियसनेस के ऊपर, पैरानोया के ऊपर। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले जो चीज़ आती है वो शक होता है। उसको हम इग्नोर करते हैं, हम उस बंदे के ऊपर डाल देते हैं कि यार शक ना करो, क्या हो गया है, लेकिन हम उसे सीरियस नहीं लेते हैं। तो सीरियस लें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी मौजूद हैं शख्स और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, या मैं आने वाली वीडियोस में इसकी वजूहात पर बात करूँगी, तो वो जो कॉजेज़ हैं, वो रीज़न्स अगर किसी की लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, और फिर वो जो बंदा है या जो बंदी है, अगर आपको एक तो ये कि ये बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाता है, 16-17 साल, 15 साल, बहुत कम होता है कि ये बहुत लेट आए, लेकिन मोस्टली ये बहुत जल्दी इसकी ऑनसेट हो जाता है इस इलनेस का। तो यहाँ पे सबसे पहले शक पैदा होगा, उसे शक होना शुरू हो जाएगा। एक तो शक नॉर्मल है ना, थोड़ा सा नॉर्मल, हर बंदा ही कुछ ना कुछ कर लेता है मियाँ बीवी में, रिश्तों में, लेकिन एक बहुत एक्स्ट्रा शक हो जाता है जब आप सोचते हैं कि इतना क्यों हो रहा है। तो जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर ज़रूर उसको साइकाइट्रिस्ट के पास पेशेंट को लेकर आएँ। या अगर किसी को ख़ुद भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है अनयूजुअल सा, तो वो ज़रूर ख़ुद भी आएँ या घर वाले लेकर आएँ। तो अगर वो उसकी वजह से फिर ज़िंदगी मुतासिर होना भी शुरू हो जाएगी। खाने पीने में वो उसे शक होने लगेगा कि किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं है, अच्छा ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, वो मेरे बारे में बात ऐसे क्यों कर रहा था, ये लोग आपस में बैठे हुए हैं तो ये मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कहीं ये लोग मेरे ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहे हैं। अब उसे अपने इर्द गिर्द के लोग दुश्मन लगना शुरू हो जाए, हर बंदे पे उसको शक आना शुरू हो जाए। और फिर उसे शक के ये भी किस्म हो सकती है कि ये यकीन हो कि कोई मेरे ऊपर काला जादू करवा रहा है, और उस काले जादू फ़लाँ बंदा है, मेरा कोई कज़न है, मेरा कोई भी दोस्त है, कोई भी बंदा है, मेरे ऊपर जादू करवा रहा है और इस बारे में बहुत ज़्यादा यकीन हो, और उसकी वजह से मेरे साथ ये सारे मसले हो रहे हैं। और उस जादू, एक तो कल्चर का हमारा पार्ट भी है ना, वैसे भी बात कर लेते हैं जादू हुआ है, लेकिन अगर बहुत ही एक्सट्रीम पे एक शख्स जा रहा है कि वो अपने हर मसले को रिलेट कर रहा है और किसी ख़ास पर्सन के अगेंस्ट उसका ये चीज़ डेवलप हो रही है कि वही करवाता है, बस ये मसले उसी वजह से हैं, और वो फिर इसके बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है, कैसा नहीं हो सकता, नहीं है, उसका वो शक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और खाने पीने में घर वालों के अगेंस्ट उसके शक पैदा हो रहे हैं, वालिद के अगेंस्ट, वालदा के अगेंस्ट,
بڑھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس کا اثر یہ آ رہا ہے کہ وہ شخص خوف زدہ رہنا شروع ہو چکا ہے، اس کا غصہ بڑھنے لگا ہے، وہ خود کو اکیلا کرنے لگا ہے، خاموش ہو گیا ہے، اکیلے کمرے میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے لگا ہے، اور اس یعنی سوشل ودڈرال آ چکا ہے، سوشل گیدرنگز میں جانا کم کر دیا ہے۔ پھر اس کی ساری جو فنکشنالٹی ہے گھر میں، جاب میں، پڑھائی میں، وہ سب متاثر ہونا شروع ہو چکی ہے، اتنا شک بڑھ چکا ہے کہ اس کی پوری لائف ہی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ علامت ہو سکتی ہے کہ وہ اسکیزوفرینیا کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ضرور ایسے پیشنٹس کو ایز سون ایز پاسبل اپنے قریبی کسی بھی اچھے لیکن کنسرن ڈاکٹر سائیکائٹرسٹ کے پاس آپ لے کر جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹریٹ ہو جائیں گے اور ایک آنے والی زندگی ان کی بہت بہتر گزرے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، امید ہے اس انفارمیشن سے کسی نہ کسی کی ضرور انسائٹ میں، اویئرنیس میں اضافہ ہوگا، اور میرے لیے وہی کافی ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں۔